बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 को रीड आउट करेंगे और इसमें हम देखेंगे हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो इसको रीड करते हैं। Global Company of Karachi sent 1,000 cases of homeopathic medicines to Zahid and Bros of Rawalpindi at rupees 200 per case. Expenses on the consignment incurred by the consignor amounted to rupees 6,000. Zahid and Bros in Rawalpindi were working as Del Creditor agents. Their commission is 5%. Del Creditor commission is 7.5%. Exactly after 6 months, an account sale was received by Global Company giving the following information. A है हमारे पास सेल प्रोसीड्स ऑफ 750 केसेस रुपीज़ 300,000. प्रोसीड सीड्स मीन्स टोटल सेल्स. बी है हमारे पास स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन हैंड 250 केसेस. सी है कंसाइनीज एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज़ 2,400. अब यहाँ पर हमें इसकी डिटेल नहीं है गिवन, तो इसलिए ये जो अमाउंट है ये हम कहीं भी नहीं यूज़ करेंगे. डी है हमारे पास अ बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज़ 100,000 was sent by Zahid Bros along with the account sales. You are asked to given the necessary entries in a book of consignor, यानी कि हमने consignor का जर्नल बनाना है to record the above transactions. इसमें सिर्फ हमने इसका कंसाइनर का जो जर्नल होता है वो बनाना है, जिसकी मदद से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें ये प्रॉफिट फाइंड आउट होगा. तो अब हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्मेट बनाएंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी. तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 6 का फुल फॉर्मेट बना लिया है जाहिद एंड ब्रोस के नाम से, जाहिद एंड ब्रोस जर्नल. तो ये इसका फुल फॉर्मेट है और में सबसे पहली एंट्री हम क्या लिखेंगे जो हमें ए दी हुई है, सेल प्रोसीड्स ऑफ 750 केसेस ऑफ रुपीज़ 300,000. तो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं. अमाउंट हम किस तरीके से लेंगे इसकी, जो हमें पहली लाइन में गिवन है कि जो ये है हमारे सेंड 100 केसेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ ईच कितने का है 200 का. तो इस 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट आ जाएगी, तो वो हम इधर अपनी फर्स्ट एंट्री में पुट कर देंगे. तो फर्स्ट एंट्री हमारी अगर डेट हमें गिवन होती है तो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, लेकिन हमें डेट इसमें गिवन नहीं है तो हम डेट के कॉलम को इग्नोर करेंगे और हम सीधा डायरेक्ट पार्टिकुलर्स वाली साइड जाएंगे. तो इसमें सबसे पहली हम एंट्री करते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. तो यहाँ पर हमें सिटी का नेम गिवन है कि गुड्स कहाँ जा रही हैं, रावलपिंडी जा रही हैं, तो हमें नाम गिवन है. तो हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी के अकाउंट. एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी के अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट. तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो अमाउंट जब हम उसको 1000 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 200,000. तो वो हम दोनों कॉलम्स के अंदर लिख देंगे और इसकी नरेशन हमारे पास बन जाएगी फिर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड, जो हम हर एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद नरेशन लिखते हैं. और नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस होते हैं. तो इसमें हमें एक्सपेंसेस गिवन है जो 6,000 के हैं. जो लाइन हमारी एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट इनकर्ड बाय कंसाइनर अमाउंटेड रुपीज़ 6,000. तो अब हम उस 6,000 की एंट्री करेंगे जिसमें हम
कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट और एक्सपेंसेस वगैरह हमारा कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट हम दोनों कॉलम्स में सेम लिखेंगे 6000। और फिर इसकी नरेशन जब हम लिखेंगे तो वो हमारी बनेगी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर रिकॉर्डेड। तो हमारी थर्ड एंट्री होगी सेल्स की, जो सेल्स इन्होंने हमें ए में दी हुई है। सेल प्रोसीड्स ऑफ 750 केसेस ₹300,000। हमें इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स हमें खुद ही बताई हुई है कि हमें 300,000 की हमारी फुल सेल्स हुई है। तो सेल की एंट्री होती है, जो हमारा कंसाइनी होता है हम उसको डेबिट करते हैं और कंसाइनमेंट और रावलपिंडी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाहिद एंड रोज अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हम दोनों कॉलम में सेम लिखेंगे 300,000 और नरेशन हम लिख देंगे सेल्स आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और जाहिद एंड ब्रोस को हम क्रेडिट कर देंगे। जाहिद एंड ब्रोस अकाउंट। और अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2400। और नरेशन में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हमारे पास आएगी कमीशन की, जो कमीशन और एक्सपेंस की सेम ही होती है क्योंकि एक ही बंदा रिसीव कर रहा होता है कंसाइनी। तो हम इसको लिख देंगे कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट टू जाहिद एंड ब्रोस अकाउंट। और जब हम इसकी अमाउंट लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कुछ डेल क्रेडिट कमीशन भी है और देयर कमीशन, इसका जो कमीशन है वो क्या है 5% है। तो 5% हम जो कमीशन निकालते हैं वो हम सेल की अमाउंट पर निकालते हैं। तो सेल की अमाउंट हमें इसमें गिवन है 300,000। तो हम 300,000 को पहले 300,000 का पहले हम 5% लेंगे, उसके बाद हम इसका 7.5% लेंगे। तो जब हम इनका 5% ले लेंगे तो फिर इनको प्लस करेंगे, जो इसका आंसर आएगा, और फिर इसके आंसर को हम दोनों कमीशन के आंसर्स को प्लस करेंगे और फिर वो हमारा कमीशन निकल आएगा। सपोज 300,000 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से, इसका कुछ आंसर आ जाएगा। फिर इसके आंसर को हम स्टिल ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम 300,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से /100, स्टिल इसका कुछ आंसर आएगा। इन दोनों आंसर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड कर जो अमाउंट हमारे पास आएगी
उस अमाउंट को हम फिर इस कमीशन के कॉलम में लिख देंगे। तो हमारे पास अमाउंट आती है 37,500, जो हम इसके बोथ कॉलम्स में लिख देंगे 37,500। और नीचे नरेशन लिख देंगे कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी बैंक ड्राफ्ट की, जो हमें 100,000 दिए हुए क्वेश्चन में गिवन, डी पोर्शन है ये। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जाहिद एंड रोज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और हमारी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। बैंक ड्राफ्ट रिकॉर्ड, इसकी नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते हैं, फॉर्मूला लगता है उसके ऊपर। इसमें हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो हमें देखना है कि हमें क्या गिवन था, हमने क्या फाइंड करना। तो यही था जो हमने फाइंड आउट करना था, बाकी सब तो हमने क्वेश्चन से ही लिया। तो इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक की कुछ स्टेटमेंट दी गई है, जैसे कह रहे कि सेल प्रोसीड 750 केसेस ₹300,000। वो कह रहे कि जो हमारे 750 केस हैं हमने वो बेच दिए हैं और हमें कितने सेंड हुए थे 100,000। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास अनसोल्ड आ जाएंगे कि हमारे कितने केसेस हैं। फिर उस पर हम अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी फुल वर्किंग है तो हम इसकी फुल वर्किंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक W1, और नीचे इसका फार्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू गुड्स एंड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स। तो इसमें हमें जो गुड्स सेंड की वैल्यू है वो हम अपने जर्नल से लेंगे, जो हमारे पास है ये 200,000। तो ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे गुड्स सेंड, जो है हमारे पास इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर गुड्स सेंड, यहाँ पर हम लिख देंगे 200,000 प्लस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे लेने हैं, अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि जो कंसाइनर के हैं वो 6,000 है, लेकिन जब हम सी वाली पॉइंट देखें तो उसमें वो हमें कह रहे हैं कि जो कंसाइनी के एक्सपेंस की अमाउंट है वो है 400 मतलब 2400 है। लेकिन हमें इसमें उसने बताया नहीं है कि इसने रेंट पे किया है, कैरिज का रेंट दिया है या कुछ और मज़ीद एक्सपेंस किया है। जब हमें इसकी पूरी डिटेल नहीं देगा कंसाइनी की, तो हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस को जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तब हम इग्नोर करेंगे। कंसाइनी के एक्सपेंसेस को हम तब इग्नोर करेंगे, हम उसको फार्मूला में ऐड नहीं करेंगे। वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। हमें नहीं पता कि उसने जो भी एक्सपेंस जो है वो किया गुड्स को खरीदने से पहले किया है या बेचने के बाद किया। तो कंसाइनी के एक्सपेंस को हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हुए इग्नोर करेंगे। कंसाइनी के जो एक्सपेंस है उनको इग्नोर करना है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस को हमने यहाँ लिखना है, तो वो हमारे बनते हैं 6,000। टोटल यूनिट थे हमारे 1000 और मल्टीप्लाई हमने करना था जो हमारे बाकी बचने थे वो थे हमारे 250। तो पहले इनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू
206 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 1000 करके फिर हम डिवाइड कर देंगे 250 से, तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 51500। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जिसकी वैल्यू को अब हम यहाँ इसके जर्नल में पुट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो वो होती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट क्रेडिट। तो वो ये एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट। तो हमारा आया 51500, जो हमने बोथ कॉलम्स में लिख देना है। नेक्स्ट मज़ीद हमारी 3 एंट्रियाँ रह गई हैं। एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है और गुड्स एंड क्लोज्ड करना है, जो हम हर क्वेश्चन में कॉमन एंट्री है। तो जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी होगी गुड्स एंड क्लोज्ड की। तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट एंट्री को क्लोज। तो फर्स्ट एंट्री में हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स एंड अकाउंट जो होता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड्स सेल्स ऑन डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और हम इसके नीचे इसकी नरेशन लिख देंगे, गुड्स एंड क्लोज्ड। तो ये थी हमारी एंट्री। अब नेक्स्ट हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। तो वो हम तब करते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता होता कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए हमें कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना लाजमी होता है, और कंसाइनमेंट का अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री रहती है रिमेनिंग अमाउंट की। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कंसाइनी के जर्नल से लेते हैं, तो कंसाइनी के अकाउंट से लेते हैं। तो इसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कंसाइनी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा जायद एंड रोज़ है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अब कंसाइनमेंट अकाउंट का फुल फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे। तो ये हमने जाहिद एंड रोज़ अकाउंट का जर्नल बना लिया है और का फुल फॉर्मेट बना लिया है, लेजर की फॉर्म में होता है। और यहाँ हमने कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट का फुल फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले हम ये बनाएंगे क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम लिखेंगे कंसाइनमेंट जिसकी वजह से भी डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट अकाउंट हम इधर लिखेंगे। तो पहली एंट्री थी हमारी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जिसमें हमने कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट को हमने डेबिट किया था। तो ये हमारी डेबिट साइड होती है, हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो हम इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और इसका ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे जो हमने क्रेडिट किया होगा। तो वो हमने किया है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और हमने इसकी अमाउंट लिखी थी 200,000। नेक्स्ट एंट्री थी हमारे पास, ये अकाउंट हम इसके जर्नल की हेल्प से बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हमने की थी एक्सपेंसेस की, जिसमें कंसाइनमेंट फिर हमारा डेबिट हो रहा था कैश की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। किसकी वजह से हो रहा है, एक्सपेंस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख भी देंगे एक्सपेंस। शो करेंगे हमने किस चीज़ को फाइंड किया।
तो हमने इसकी जो अमाउंट है वो है हमारे पास 6000। नेक्स्ट हमारे पास सेल की एंट्री थी जिसमें कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी हमने क्रेडिट कर दिया था, तो ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसाइनी का नाम जाहिद एंड ब्रोज अकाउंट, और किसकी वजह से हमने इसको इस साइड लिखा है, सेल्स की वजह से। तो हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया सेल, ब्रैकेट में कर देंगे, और अमाउंट थी हमारी 300,000। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। तो फिर दोबारा से कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट जो है हमारा वो हो रहा है हमारा डेबिट, जाहिद एंड ब्रोस की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाहिद एंड ब्रोस। एक्सपेंस है तो नीचे मेंशन कर देंगे एक्सपेंस। अब अमाउंट है हमारे पास 2400। नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन। तो कमीशन में भी हमारे पास जो हमारी कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी है वो हमारा डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर जाहिद एंड ब्रोस को डेबिट साइड लिखेंगे, ऑपोजिट अकाउंट, कमीशन की वजह से था। तो कमीशन की हमारी वैल्यू आई थी 37500 जो हमने कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट हमारे पास बैंक ड्राफ्ट रिकॉर्ड। तो ये जो 1000 है ये हम जब अकाउंट में आएंगे तो हम ये कहीं पे भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कंसाइनमेंट का नाम ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने कंसाइनमेंट और रावलपिंडी को हमने क्रेडिट किया था कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, और नीचे मेंशन कर देंगे कि हमने क्या की थी, इसकी W1 की थी, और अमाउंट हमारे पास आई थी इसकी 51500। तो जो बड़ी साइड का टोटल होगा वो हम दोनों साइड्स पर लिखेंगे, और जो हमारी बड़ी साइड होगी अगर ये वाली है तो हम ये वाली सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, अगर ये वाली बड़ी है तो हम इसमें से ये वाली सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया है, हमारी बड़ी वाली साइड क्रेडिट साइड है, बैलेंस हम दोनों साइड्स लिखेंगे। तो वो हमारा आया है 351,500 351,500। और अगर ये वाली साइड हमारी बड़ी आई है और ये वाली साइड छोटी है, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम इस साइड लिखेंगे, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि डेबिट साइड आया है। अगर ये वाली साइड पर आता तो हमें लॉस हो जाता, इस साइड आया तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। मोस्टली हम यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो साथ में हम शो भी कर देंगे कैरी डाउन 105,600। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम इसको इसकी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये हमारे बैलेंसेस थे जिनको हमने डबल अंडरलाइन कर देना होता है। अब हम इसी अमाउंट को जर्नल में पुट करेंगे। तो अब हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, यानी कि कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा ये आया था 105,600 105,600, और इसकी नरेशन हम लिख देंगे कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हमारी रह गई है रिमेनिंग अमाउंट की एंट्री, तो वो हमें मिलती है कंसाइनी के अकाउंट से। अब हम कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं। तो ये कंसाइनी के अकाउंट का फुल फॉर्मेट है। अब हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है।
तो सबसे पहले हमारे एक्सपेंस हैं, जिसकी वजह से जाहिद एंड ब्रोस क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या था हमारा एक्सपेंस। अमाउंट हम लिखेंगे 2400 जो हमने जर्नल में मेंशन की थी। नेक्स्ट फिर दोबारा जो है ये तो नेक्स्ट भी हमारा ये जो है जाहिद एंड ब्रोस हमारा क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी की वजह से हो रहा है, कमीशन है। तो यहाँ हम लिख देंगे कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट कमीशन। और इसकी वैल्यू जो थी वो हम अमाउंट जो थी वो हमने लिखी थी 37500। नेक्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट रावलपिंडी की वजह से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कंसाइनमेंट टू RWP अकाउंट क्यों हुआ है? सेल्स की वजह से। और अमाउंट थी इसकी 300,000। एक और चीज़ की वजह से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और वो है हमारी बैंक ड्राफ्ट जो थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट 100,000 था। और किसकी वजह से हो रहा है? ड्राफ्ट की वजह से। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ड्राफ्ट। अब हमारी बड़ी साइड हमें देखने में ही मालूम हो रहा है कि हमारी बड़ी साइड डेबिट साइड है। तो हम इसमें से ये सारी अमाउंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट 160100 और नीचे मेंशन करेंगे कि हमारी बैलेंस फिगर है। और 3000 सब हमारी डेबिट साइड बड़ी थी तो 3000 का टोटल हमारा एक ही था। 300,000 जो हमने दोनों साइड्स पर मेंशन कर दिया, ये हमारा बैलेंस आ गया। हमने 3000 से इन सबको माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस आ गया। अब ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट है जिसको अब हम अपने लेजर में पुट करेंगे। तो ये था हमारा जर्नल। तो इसकी लास्ट एंट्री है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, जिसमें हम बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कंसाइनी यानी के जाहिद एंड को अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमारे पास निकली है 160,100 160,100 और नरेशन इसकी लिख देंगे रिमेनिंग अमाउंट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर हमारा जर्नल जो था कंसाइनर का वो कंप्लीट होता है। हमारा बस अब एक लेजर रह गया है जो बहुत इजी होता है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में आ रहे हैं। तो हमने लेजर में सिर्फ एक जगह लिखा था गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, लास्ट में हमने इसे क्लोज किया था। तो सबसे पहले ये हमारा क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी की वजह से। तो वो हमने यहाँ पर लिख लेना है कंसाइनमेंट टू रावलपिंडी अकाउंट और वैल्यू थी हमारी 200,000। और फिर हमने सेकंड टाइम इसको डेबिट किया था और
किसको हमने क्रेडिट किया था वो लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट। तो वो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम कहते हैं बैलेंस फिगर। ये हमने नीचे मेंशन कर देना है बैलेंस फिगर, और अमाउंट हमारी ये थी 200,000। तो बैलेंस हम दोनों साइड लिख देंगे, 200,000 200,000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 3। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।